अब आगे अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कहो कि इन्नी उमिरतु, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अनि अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ, मुखलिसन लहुद्दीन, खालिस उन्हीं की बंदगी, यानी कि अगर बंदगी करना है तो खालिस एक अल्लाह की बंदगी करना है। तो हमें अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं और अल्लाह के नबी के ज़रिए से हमें भी ये हुक्म मिल रहा है कि दुनिया के अंदर अगर हम इबादत वाला काम कर रहे हैं तो समझिए कि एक खालिस अल्लाह की बंदगी करना है, किसी दूसरे की बंदगी नहीं करना है, किसी दूसरे की बात में बहकाई में नहीं आना है, बल्कि एक अल्लाह की बंदगी खालिस उन्हीं की करनी है। अब आगे कह रहे हैं कि व उमिरतु लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म ये भी दिया गया है कि मैं सबसे पहला जो यानी सबसे पहले मैं फर्मा बरदार मैं बनूं। क्या मतलब कि जो है इस आयत में ये बतलाना मकसूद है कि जो इंसान किसी दूसरे को हुक्म देता है किसी चीज़ का तो पहले वो ख़ुद अमल करे। क्या है? पहले वो ख़ुद अमल करे। जैसे कि इंसान कोई मस्जिद में आया, कह रहा है कि मस्जिद में सफाई नहीं है, दूसरे को कह रहा है, ये आप दूसरे को कहने से अच्छा कि आप ख़ुद पहले कर लेते। ये नेकी वाला भी काम है ना, मस्जिद में सफाई लगाना, झाड़ू लगाना, ये भी तो नेकी वाला काम है। जबकि वही हम जब बाहर निकलते हैं मोहल्ले में, इलाके में, तो उन्हीं लोगों को देखते हैं कि अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, तो वहाँ झाड़ू लगाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, वहाँ अपने आप को समझते कि अरे अपना घर है। लेकिन मस्जिद के अंदर जब कहा जाए, कहने की ज़रूरत क्या, हर इंसान देखता है गंदगी लगा हुआ तो सफाई कर दे, तो यहाँ जो है शर्मिंदगी महसूस होती है। इसका मतलब है कि जो है दीन के काम में हमारा जो है समझिए कि दिल नहीं लग रहा है। दीन का काम है कोई भी करेगा, जिसकी ज़िम्मेदारी वो अपना करे। ये ज़िम्मेदारी किसी की भी नहीं होती है। कोई भी इंसान मस्जिद के अंदर रहता है, आता है, देखता है गंदगी लगा हुआ है, चलो भाई सफाई कर देते हैं। ये है वह उमिरतु लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन। दीन के काम में आप किसी को ना कहें, बल्कि पहले आप ख़ुद करके दिखलाएं। तो इसलिए पहले हम खुद अमल करके दिखलाएं, किसी दूसरे से ना कहें कि मस्जिद में सफाई नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। अगर नहीं है तो आप खुद कर लीजिए। वहाँ झाड़ू रखा हुआ है, इधर झाड़ू रखा हुआ, उठा के कर दीजिए आप सफाई। इस जगह तो नमाज हम ही लोग न पढ़ते हैं, कोई फरिश्ता तो आ नहीं रहा है, कोई शैतान तो नहीं आ रहा है, हम ही लोगों में से जो हर आदमी नमाज अदा कर रहा है। अगर हम ही लोग चाहें, हाथ में रुमाल लेके आते हैं हर आदमी, जैसे वो रुमाल है, आप चाहें तो उसी से झटक सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आप लोगों से कहिए कि नेक वाला काम में, नेकी वाला काम में सबसे पहले मैं फरमाबरदार बनूँ अल्लाह का। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप लोगों को यानी ख़ुद पहले अमल कीजिए, उसके बाद लोगों को हुक्म दीजिए उस चीज़ का। जैसे कोई इंसान नमाज के लिए ख़ुद नहीं जा रहा है लेकिन दूसरे को कह रहा है, तो असर होगा कुछ? कहेगा अपना तो जाता नहीं है, अपना बैठा हुआ है मीरा हसन चौक पे, हमको कह रहा है नमाज के लिए। तो अब आगे कह रहे हैं कि कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहिए कि इन्नी अखाफ़ु इन असैतु रब्बी, अगर मैं अपने परवरदिगार का नाफरमानी करता हूँ, अगर मैं अपनी अल्लाह की जो है नाफरमानी करता हूँ, तो मुझे एक ज़बरदस्त दिन का अज़ाब का जो है अंदेशा है और डर है। क्या मतलब कि अगर मैं ख़ुद नबी होके अल्लाह की नाफरमानी करने लगूँ और मैं ख़ुद जो है नमाज अदा ना करूँ और सो जाऊँ जाके, मैं ख़ुद जो है नेकी वाला काम ना करूँ, दूसरों को हुक्म दूँ, तो मुझे डर है कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर सख्त अज़ाब ला सकते हैं और मेरे ऊपर बहुत भारी अज़ाब अल्लाह ताला जो है डाल भी सकते हैं, और मुझे उसका डर है। बताइए कि यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, जब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं, आज हम लोग जो है बहुत कुछ बोल देते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, फिर भी जो है कोई डर नहीं होता है, ज़रा सा भी डर नहीं होता है। जब यहाँ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे डर है कि अगर मैं अपने अल्लाह की ज़रा बराबर भी नाफरमानी करूँ तो इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, तो मुझे डर है कि एक ज़बरदस्त दिन जो है हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे पर अज़ाब डाल दे और मैं हलाक बर्बाद हो जाऊँ। जी, अब आगे कह रहे हैं कि कुलिल्लाह, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहिए कि आबुदु मुखलिसन लहुद्दीन, कि अल्लाह ताला मुझे, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिर्फ़ मेरी ही बंदगी खालिस जो है इस दीन के अंदर करना होगा।
क्या है? फिर अल्लाह ताला यहाँ पर जो है अल्लाह के नबी को कह रहे हैं, फिर याद रखिए कि आपको इस दुनिया के अंदर सिर्फ मेरी ही इबादत करनी है और ख़ालिस एक अल्लाह को पुकारना है। और इस ख़ालिस के माने हमने बतलाया था, एक होता है इबादत करना, कि आए मस्जिद में आए, ठक ठक मारे भाग गए, अज़ान हुई थी आ गए, ठक ठक मारे और चले गए। एक वो होता है कि जो आराम से सुकून के साथ नमाज में खुशू खुजू हो और उसके बाद जो है सो आराम से बैठ के 10 मिनट कुछ कुरान का तर्जुमा सुन लेना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम जो है, जो खालिस जो है वो है अल्लाह की इबादत में बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज अदा कर रहे हैं तो आराम से सुकून के साथ, खुशू और खुजू के साथ। रुकू में जाएं तो सही तरीके से जाएं, रुकू से उठें तो बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से। फिर सजदे में जाएं तो सही तरीके से जाएं, जितनी तस्बीह आपको पढ़ना हो उतना पढ़िए। फिर जो है सजदे से उठें, फिर जो है सजदे में जाएँ तो इस बीच में जो हल्का सा वक्फ़ा हो, कुछ देर रुक के जाएँ। तो ये इसको बोलते हैं खुशू खुजू और ख़ालिस अल्लाह की इबादत बंदगी करना। और इसमें जो है दिखलावा ना हो कि फ़लाँ शख्स देख रहा है हमको, अरे वाह क्या नमाज उसकी, इतनी आराम से सुकून से नमाज अदा कर रहा है। ये दिखलावा ना हो, क्या हो, ये दिखलावा ना हो, बल्कि अल्लाह के लिए ख़ालिस उन्हीं की बंदगी करना है।